गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हरियाणा जीके के बारे में। पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए ये क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे कवर करेंगे क्योंकि इनको मिटाना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन जो थे हरियाणा के पहले कवि कवि थे, ठीक है। वैसे जो आपके प्रथम कवि आपने उसमें पढ़ा भी होगा हरियाणा का, उसके अलावा ये कवि हैं आपके वैसे उदय भानु हंस जो है आपके प्रथम कवि हैं, उनके अलावा ये हैं बाणभट्ट वर्ष अर्धन के वर्धन राजा के मित्र वेणुराज कवि थे। हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश के अंतिम शासक थे, उनके दरबार में जो बाणभट्ट थे वो उनके मित्र भी थे और राज्य कवि के तौर पे नियुक्त थे। हरियाणा की विधानसभा जो है उसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो एक स्त्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शन्नो देवी जिनका नाम था। आम मेला जो है वो पिंजौर में लगता है। पिंजौर के बारे में आपके एचएमटी गार्डन में भी क्वेश्चन आया था, हिंदुस्तान में एचएमटी मशीनरी टूल्स के बारे में पिंजौर में है। इसके अलावा जो आम मेला है जिसको यादविंदर पिंजौर आम मेला बोला जाता है, उनकी याद में आम मेला या आम फेस्टिवल लगता है। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 में हुई। पानीपत के देखिए बहुत से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत की लड़ाई के बनते हैं, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, प्राचीन पानीपत का नाम क्या है, पानप्रस्थ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पानीपत के बनते हैं। तो आप बता सकते हो कि पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई। इसके अलावा हरियाणा के हिसार जिले में अंतरराष्ट्रीय विमान केंद्र बनाने के विचार किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई भी नहीं है, लोकल है। उसके बारे में कंसिडरेशन, विमान केंद्र, सॉरी एयरपोर्ट नहीं है आपका, विमान केंद्र बनाने की सोची जा रही है। अंतरराष्ट्रीय विमान, बड़े बड़े जहाजों को वहां पे रखा जाए, स्टॉक किया जाए, उनके बारे में जगह के लिए हिसार में हिसार को चुना गया है, जिसमें 400 एकड़ जमीन जो है उसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हिसार के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने पढ़े भी है, मैंने बताया भी आपको कि गुजरी महल जो है हिसार में। इसके अलावा हिसार को स्थापित करने वाले जो थे फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो हरियाणा में नई पुलिस रेंज है वो दो जगह बनी है। पुलिस रेंज अंबाला में बनी है, अंबाला में बनी है नई पुलिस रेंज। इस अंबाला वाली पुलिस रेंज के कंसिडरेशन में दो जिले और भी आते हैं जिसको कुरुक्षेत्र एवं यमुनानगर बोला जाता है। यानी कि जो अंबाला की पुलिस रेंज है वो कंट्रोल करती है दो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को, जिसमें आपके आते हैं कौन से, कुरुक्षेत्र एवं यमुनानगर। इसके अलावा हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट नाम जो है कुंतला है। हॉटस्पॉट मींस कि पूरे गांव में डिजिटलाइजेशन करके उस गांव में हॉटस्पॉट की जो व्यवस्था है वो उचित रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वें सूरज कुंड का मेला जो है इसका शुभारंभ श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आगे हरियाणा के। सूरज कुंड का मेला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, आर्ट एंड क्राफ्ट के हिसाब से प्रत्येक वर्ष को मेला होता है। तो आप बता सकते 31वें जो सूरज कुंड का मेला था जिसका शुभारंभ जो वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं हरियाणा के बारे में।
ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपके हरियाणा जीके के। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम में जो प्रवासी दिवस था उसका आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जो है श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। प्रवासी क्या होता है? जो एक देश से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसते हैं। उनका सेमिनार या गोष्ठी हुई थी कहाँ पे? जो किंगडम ऑफ ड्रीम नाम की जगह है, गुरुग्राम में होटल है, उसमें आयोजित हुआ और उसका उद्घाटन जो है श्री मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया। इसके अलावा जो मुस्तफाबाद यमुनानगर में स्थित है, उसके नाम को परिवर्तित करके जो सरस्वती नदी वहां पे बहती है उसके अनुसार सरस्वती नगर नाम उसको दे दिया गया। शुगर सिटी या पेपर सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है यमुनानगर। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 41,000 की राशि दी जाती है। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इनमें 3 जो कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, उनके लिए ये है मुख्यमंत्री के तहत। एक तो इसमें 41,000 की राशि दी जाती है। बीपीएल, एससी, एसटी व विधवाओं की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, भिंडावासी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका झज्जर में स्थापित है। झज्जर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शहीदों का जिला जिसे बोला जाता है वो झज्जर है। इसके अलावा कैंसर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है वो भी झज्जर में बन रहा है, बाड़सा झज्जर में। तो इस तरह से जीके के बहुत से क्वेश्चन हमने झज्जर के कवर किए हैं। मार्कंडा नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ये भी आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट को जब हमने कवर किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें आया था। मार्कंडा नदी जो अंबाला से रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण उसका स्थान है। ये नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी रामायण है उसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने की थी, श्री वाल्मीकि ने की थी। इसके अलावा जो रामचरितमानस है उसकी रचना महर्षि तुलसीदास ने की थी। हरियाणा के जाट गजट जो अखबार है था 1916 में प्रकाशित शुरू हुआ था, छपता था। ये कहाँ से? रोहतक से। और सर छोटू राम जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, मजदूर यूनियन की जिन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा YSYL का अर्थ क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर, जो हरियाणा और पंजाब का विवादित मसला था पानी के ऊपर, लेकिन अब उसका समाधान हुआ। तो आप बता सकते हो SYL का जो अर्थ होता है वो सतलुज यमुना लिंक का अर्थ होता है, उसका मतलब है। तो ये आपके कुछ जीके के क्वेश्चंस थे जो हमने इस पीरियड में कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।